इसका पूरा नाम भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है, जिसे इफ़को के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुराज्य सहकारी समिति है। इफ़को को पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। सोसाइटी उर्वरकों के निर्माण और विपणन के कारोबार में लगी हुई है। इफ़को का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1967 में 57 सदस्य सहकारी समितियों के साथ शुरू हुआ। यह आज प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद विश्व सहकारी मॉनिटर 2021 के अनुसार पर दुनिया में सबसे बड़ा सहकारी है। लगभग 35,000 सदस्य सहकारी समितियों के साथ 50 मिलियन से अधिक भारतीय किसान हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समितियां, इसका प्रकार जो है सहयोगी समाज। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। सेवाकृत क्षेत्र इसका भारत में है। इसके प्रमुख लोग दिलीप संघानी इसके अध्यक्ष हैं, बलबीर सिंह उपाध्यक्ष, डॉक्टर US अवस्थी MD और CEO। इसमें जो है उत्पाद उर्वरकों का होता है। इसकी आय 27,837 करोड़ रुपए है। US डॉलर में लगभग $3.5 बिलियन 2020-21 में। इसकी सहायक कंपनियां जो है इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इफ़को ई बाजार लिमिटेड, इफ़को किसान संचार लिमिटेड, ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इंडियन पोटाश लिमिटेड। यूरिया में लगभग 19% बाजार हिस्सेदारी और जटिल उर्वरकों P2O5 में लगभग 31% बाजार हिस्सेदारी के साथ इफ़को भारत की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी है। 2017 तक भारत के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में सहकारी को 66वें स्थान पर रखा गया था। मार्च 2021 तक 2.6 बिलियन के निवल मूल्य के साथ 60 के दशक शुरुआत में खाद्य संकट ने भारत के किसानों और युवा भारत के संस्थापक पिताओं को दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। अमेरिकी सहकारी अध्यक्ष दल सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बड़े उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में उर्वरक व्यवहार्यता अध्ययन किया। उस समय भारत में सहकारी क्षेत्र देश में खपत होने वाले रासायनिक उर्वरकों का 70% वितरण कर रहा था। इस क्षेत्र में उर्वरक के वितरण के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना थी, लेकिन उत्पादन में कोई सुविधा नहीं थी। 1967 के दौरान उर्वरकों के वितरण में भारत सरकार द्वारा बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की शुरुआत के साथ निजी व्यापार में भी उर्वरक वितरण के क्षेत्र में प्रवेश किया। निजी क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों ने निजी व्यवहार के वितरण नेटवर्क को अधिक अवसर प्रदान किए और आपूर्ति के
मामले में सहकारी समितियों को द्वितीय वरीयता दी। इस विकास के कारण भारतीय सहकारी समितियों को उर्वरकों का आपूर्ति कम होने लगी। इस सीमा को पार करने के लिए और देश में उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक नई सहकारी समिति की स्थापना की गई। सहकारिता की धारणा विशेष रूप से स्वयं सहायता, जवाबदेही, लोकतंत्र, समानता, इक्विटी और एकजुटता के मूल्यों के लिए अपील कर रही थी। 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहकारी लीग ने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया कि अमेरिकी सहकारी समितियां उर्वरक उत्पादन क्षमता स्थापित करने में भारतीय सहकारी समितियों के साथ सहयोग करने में रुचि रखती हैं। इस विचार ने भारत सरकार और देश के प्रतिष्ठित सहयोगियों से अपील की। परिणाम स्वरूप भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को की कल्पना की गई और उर्वरकों के उत्पादन और वितरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक बहुइकाई सहकारी समिति के रूप में 3 नवंबर 1967 को पंजीकृत किया गया। सहकारी उर्वरक इंटरनेशनल (CFE) के माध्यम से अमेरिकी सहकारी समितियों ने इफ़को को तकनीकी जानकारी के अलावा वित्तीय सहायता प्रदान की। 1967 में अमोनिया, यूरिया और NPK संयंत्रों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। विशेष रूप से गुजरात में कलोल और कांडाला में और 3 नवंबर 1967 को इफ़को को एक 1970 के सहकारी के रूप में पंजीकृत कलोल और कांडाला संयंत्रों को महान नवाचारों और स्वदेशी सामग्रियों के साथ चालू और निर्मित किया गया था। 1974 में कालोल, गुजरात में संयंत्र का उद्घाटन किया गया और 2 संयंत्रों के लिए परियोजना कार्य शुरू किया गया। 1980 के दशक उत्तर प्रदेश के फूलपुर और आंवला में 2 और यूरिया संयंत्र चालू किए गए। इफ़को के संस्थापक प्रबंध निर्देशक श्री पाल पोथेन ने भारत के कृषि और कृषक समुदाय के लिए पुनरुद्धार और विकास में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। इफ़को फास्फोरिक एसिड के निर्माण के लिए सेनेगल सबसे बड़ा औद्योगिक उद्यम इंडस्ट्रीज चिमिक्स डू सेनेगल ICS में एक हितग्राही बन गया। सहयोगी और सहायक इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इफ़को ई-बाज़ार लिमिटेड, इफ़को किसान सेज लिमिटेड, इफ़को किसान संचार लिमिटेड, इफ़को MC क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, इफ़को किसान फाइनेंस लिमिटेड, ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग, किसान पोटाश लिमिटेड, जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी LLC,
सिक्किम इफ़्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड